हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। दयानंदोऽपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतत् देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद को ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरं भारतीय संस्कृतेः प्रचारम् अकरोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडों उन्मूलनाय, दिखावे को दूर करने के लिए या आडंबर को दूर करने के लिए वैदिक धर्मस्य च और वैदिक धर्म की पुनः संस्थापनाएं पुनः स्थापना के लिए अयम संपूर्ण देशे बभ्रामः, ये संपूर्ण देश में घूमे या इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय, समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए एषः आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान्, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां, महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गाणां गवां च, दलित वर्गों और गायों के उद्धाराय सदैव प्रयतत, उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न किए। सामाजिक कुप्रथाओं को निवारण के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न किए। स्वातंत्र्य भावना अपि प्रथम अनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदयेषु जागृता। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि ने हमारे हृदय में जागृत की। नाना विधानी, अनेक प्रकार के दुखानी, दुखों को सोढ़वापि, सहते हुए भी न अयम, यह कर्तव्य विमुखः जातः, कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। तो अनेक प्रकार के दुखों को सहते हुए भी यह कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। ये नास्य, इसी कारण, इसीलिए यह महापुरुष से, महापुरुष की ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इसीलिए इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली। एक बार और हिंदी बता देती हूँ मैं। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद को ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दिखावे को दूर करने के लिए और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न किए। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि ने हमारे हृदय में जागृत की। अनेक प्रकार के दुखों को सहते हुए भी यह अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं हुए, इसीलिए यह या इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैली। पैराग्राफ पढ़ेंगे। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्, इन महापुरुष ने लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत्, इनका विशेष संदेश था कि जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः, लोग वेदों की ओर लौटे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिताः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83 उत्तरा अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरे नाम अमरो अभवत्। अक्टूबर माह की 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में इन्होंने या ये भौतिक शरीर को त्याग कर यश रूपी शरीर में अमर हो गए, अर्थात ये स्वर्गवासी हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य, धैर्यस्य,
ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिः आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है या अनुकरणीय है। एतादृशाः महात्मानः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। इस प्रकार के महात्मा सर्वदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं, अर्थात अविस्मरणीय होते हैं। एक बार इसकी हिंदी बता देती हूँ मैं। इन महापुरुष ने लंबे समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। इनका विशेष संदेश था कि लोग वेदों की ओर लौटे। ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर माह की 30 तारीख सन 1883 ईस्वी में इन्होंने भौतिक शरीर को त्याग कर यशरूपी शरीर में भौतिक शरीर को त्याग कर यशरूपी शरीर में अमर हो गए। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार के महात्मा सर्वदा या हमेशा सबके वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं। यह हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।